हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जो यवनों का आक्रमण हुआ। यूनानी लोगों ने आक्रमण किया। कई सारे शासक रहे हैं जिनका भारत पर बार बार आक्रमण किया गया और यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री का एक चैप्टर है और इससे हम थोड़ी सी डिटेल्स के बाद एमसीक्यूज भी करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की हमारी 22 नंबर की क्लास है और अब तक की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल पर डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में शुरू हुए हिंद यवन आक्रमणों का भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये इसकी मेन हेडिंग इसलिए क्योंकि किन किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव पड़ा। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी तीनों पहलुओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। यूनानी और भारतीय सभ्यताओं के बीच परस्पर क्रिया द्वारा चिन्हित इन आक्रमणों से विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आए। यवन आक्रमण भारत पर यूनानी शासकों का आक्रमण था। इसे इंडो ग्रीक शासन या हिंद यवन साम्राज्य भी कहा जाता है। यवन आक्रमण से जुड़ी कुछ खास बातें यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, जिनके बारे में आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। यवन आक्रमण की शुरुआत 180 ईसा पूर्व में बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने की थी। किसने? बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस ने की थी। ये यवन आक्रमण की शुरुआती 180 ईसा पूर्व में। इस आक्रमण के बाद भारत के अन्य उत्तर पश्चिमी हिस्से में यवन शासन की स्थापना हुई। ठीक है, इस शासन काल में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अलावा अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और ईरान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इस दौरान क्या हुआ, भारत में 30 से ज्यादा यवन राजा रहे। इन राजाओं ने भाषा, वेशभूषा, चिन्हों, शासन प्रणाली और रहन सहन में यूनानी भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण किया। ठीक है, फिर यवन आक्रमण के बाद भारत पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव बढ़ने लगा। यवन आक्रमण के बाद भारत में यूनानी चिकित्सकों, इंजीनियरों और अन्य लोगों का सम्मान बढ़ा। यवन आक्रमण के बाद भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा और ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में यूनानियों से प्रेरणा ली। यवन आक्रमण के बाद भारत में लोगों ने यवनों को सर्वज्ञ यवन कहा। क्या कहा? सर्वज्ञ यवन कहा भारत में इन यवनों को। फिर देखते हैं इंडो ग्रीक, जो हमने इसमें हेडलाइंस में लिखा है, आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इंडो ग्रीक साम्राज्य और ग्रीको भारतीय साम्राज्य, इस नाम से भी, जो आंशिक रूप से हेलेनिस्टिक साम्राज्य है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर 30 से अधिक राजाओं द्वारा शासन किया, जो अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे। ये राजा आपस में भी एक दूसरे के साथ कई बार आक्रमण करके संघर्ष करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैंने शामिल किया है वो कर लेते हैं। भारतीय साहित्य में इंडो यूनानी शासकों का उल्लेख देश के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे यवन, मैत्रेय, यक्ष या नौमिक्ष। तो इनमें से जो भारतीय साहित्य में इंडो यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है वो किस रूप में मिलता है? तो वो है यवन के रूप में मिला मिला है। इंडो यूनानी शासकों को यवन कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित इंडो यूनानी शासकों में से कौन युद्ध के मैदान में अपराजित था और मरणोपरांत उसे अजेय नाम दिया गया था? अजेय नाम किसे दिया गया था? यूथिडेमस या डेमेट्रियस या पेंटेलियन या फिर एगाथोक्लिस। तो इसमें से हमारा डेमेट्रियस अभी हमने पढ़ा, तो इसको अजेय नाम दिया गया मरणोपरांत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस इंडो यूनानी शासक ने 186 से 185 ईसा पूर्व यवन युग की शुरुआत की थी? तो किस इंडो यूनानी शासक ने की थी? तो उसका आंसर हम ऑप्शन पहले जान लेते हैं। अपोलोडोटस या एंटीमेकस द्वितीय या डेमेट्रियस या यूथिडेमस। तो इसका आंसर है डेमेट्रियस ने ही इस युग की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस इंडो यूनानी शासक ने वंशावली राजवंशीय सिक्कों की एक श्रृंखला जारी की, संभवतः अपने वंश का विज्ञापन करने और अपने शासन को वैध बनाने के इरादे से? ऑप्शन है यूथिडेमस, डिमिट्रियस, पेंटिलियन या एगाथोक्लिस। तो इसमें जो है उसका नाम है एगाथोक्लिस ने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी वंशावली राजवंशीय सिक्कों की श्रृंखला जारी की थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वो अपने शासन को वैध बना सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अपोलोडोटस को, एगाथोक्लिस को या एंटीमेकस द्वितीय को या मेनांडर को? तो जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है इंडो ग्रीक साम्राज्य का, उसका नाम है अपोलोडोटस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इंडो यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया, जैसा कि मिलिंद पन्हान में वर्णित है? जो मिलिंद और बौद्ध ऋषि नागसेन के बीच चर्चा पर एक शास्त्रीय पाली बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जोइलोस, डेमेट्रियस तृतीय, मेनांडर या यूक्रेटिडिस। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनांडर। वो बौद्ध धर्म शास्त्रीय बौद्ध ग्रंथ जिस बीच में चर्चा रही है। ठीक है, तो निम्न में से किस इंडो यूनानी शासक ने ऐसा किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उस यूनानी शासक का नाम है मेनांडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इंडो यूनानी शासक ने पाली उपाधि धर्मिकस यानी कि धर्म का अनुयायी धारण की थी, जिसे धर्मिकस कहा गया? जोइलोस को, डेमेट्रियस तृतीय को, मेनांडर को या यूक्रेटिडिस को? तो यहाँ पे जो इसको जिसने उपाधि धारण की धर्मिकस की, उसका नाम है जोइलोस। जोइलोस। अगला प्रश्न है, इंडो ग्रीक साम्राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, इंडो यूनानी शासक वे थे जिनके सिक्कों पर राजाओं के चित्र और उनके नाम अंकित होते थे। दूसरा कथन है, वे सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। ऑप्शन पे ध्यान देना, कथन पे। तीसरा कथन है, गांधार कला शैली का विकास इंडो यूनानियों के अधीन हुआ था। इन कथनों से रिलेटेड भी अगर ये कथन सत्य हैं तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कोड यहाँ पर दिए गए हैं, केवल पहला या दूसरा या तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन जो हैं, तीनों कथन सही हैं। ठीक है, इंडो यूनानी शासक वो थे जिनके राजाओं जो सिक्के बनाते थे उनके राजाओं के चित्र और नामांकित होते थे, और वे सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। गांधार कला शैली का विकास इंडो यूनानियों के अधीन हुआ था। तीनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीमेकस द्वितीय से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन, उन्होंने 170 ईसा पूर्व के आसपास हिंदू कुश से पंजाब तक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। दूसरा है, उन्होंने एजिस और लॉरेस पुष्पमाला और ताड़ के साथ द्विभाषी कांस्य जारी किए। ये दोनों और देवी नायकी के उनके विशेषण जो है विजयी का संकेत देते हैं। कौन सा कथन दोनों इनमें से सही है? तो पहला, दूसरा या दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये दोनों ही कथन इस बारे में असत्य हैं। अगला प्रश्न है, वह पहला यूनानी राजा कौन था जिसने भारतीय सिक्के चलाए जिनमें एक नृत्य करती हुई भारतीय महिला के साथ एक सिंह को दर्शाने वाले अनियमित कांस्य सिक्के थे? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन हैं यूथिडेमस, डेमेट्रियस, पेंटेलियन, एगाथोक्लिस। तो इसका राइट आंसर है पेंटेलियन। अगला प्रश्न है, अब हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, हिंदू यूनानी जो थे, शक, पल्लव और कुषाण। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन था?
तो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम था। तीसरा है वैक्टिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है वैक्टिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। चौथा प्रश्न है भारत पर सबसे पहले आक्रमण वैक्टिया की किसने किया था या किस शासक ने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण वैक्टिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसका अगला प्रश्न है डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन हुआ? तो छठवें प्रश्न का आंसर है सबसे विख्यात शासक हुआ है मिनांडर। अगला प्रश्न है मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ली थी। अगला प्रश्न है हेलेनिस्टिक आर्ट किसे कहा जाता है? तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर यूनान की प्राचीन कला है जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय नाट्य कला में पर्दे का प्रचलन किसने किया था? तो पर्दे का प्रचलन यहाँ पे यूनानियों ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था? तो इतिहास बताता है कि हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था, लेकिन हिंदू धर्म के अन्य पुराण ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हिंदू राजा महाराजा जो पहले के थे उन्होंने हमेशा सोने के सिक्के ही चलाए थे। पर इतिहास ये जानकारी देता है कुछ जगह कि हिंदी यूनानी शासक आए उन्होंने सोने के सिक्कों का प्रचलन यहाँ पे प्रारंभ किया। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक भारत में यवन आक्रमण से रिलेटेड। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इससे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको करवा दिए हैं, कवर करवा दिए हैं, और साथ ही साथ जो एग्जाम में आ सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया था। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।